नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे 9 पत्ते वाला उपाय। यदि आप यह उपाय कर लेते हैं नवरात्रि के किसी भी दिन, तो आपको कभी भी कोई चीज की कमी नहीं होगी। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में और नवरात्रि में धन प्राप्ति के उपाय के बारे में। नवरात्रि में अखंड ज्योति। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी मां को प्रसन्न करने और मनवांछित फल पाने के लिए गाय के देशी घी से अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो अन्य घी से भी आप माता के सामने अखंड ज्योति जला सकते हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योति कहलाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए और नियमानुसार उसका संरक्षण करना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने की विधि। नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले दीपक यानी अखंड ज्योति को जलाने के भी कुछ नियम हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए ताकि हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। आमतौर पर लोग पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र न हो तो आप मिट्टी का दीप पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मिट्टी के दीप पात्र में अखंड ज्योति जलाने से पहले दीप पात्र को 1 दिन पहले पानी में भिगो दें और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पहले हम मन में संकल्प लेते हैं और मां देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए। अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर न रखें। दीपक को चौकी या पटरे में रखकर ही जलाएं। दुर्गा मां के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर रखें। यह अष्टदल आप गुलाल या रंगे हुए चावलों का बना सकते हैं। सुख समृद्धि का होगा वास। अष्टमी व नवमी वाले दिन रात में मां दुर्गा की पूजा करने के बाद जल से भरे कलश में 9 पत्ते अशोक के डालें और उसके सामने बैठकर मां दुर्गा के सप्तशती के मंत्रों का 108 बार जाप करें। इसके बाद रात के 12 बजे घर के मुख्य द्वार पर गाय के देसी घी का दीपक जलाएं और जप करने के बाद कलश का पानी पूरे घर में आम के पत्तों के माध्यम से छिड़क दें और बचे हुए पानी को सुबह के समय तुलसी में डाल दें। ऐसा करने से सुख समृद्धि का वास होगा। अखंड ज्योति की बाती का विशेष महत्व है। यह बाती रक्षा सूत्र यानी कलावा से बनाई जाती है। 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र पूजा में प्रयोग किया जाने वाला कच्चा सूत लेकर उसे बाती की तरह दीपक के बीचों बीच रखें। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास दीपक जलाने के लिए घी न हो तो आप तिल का तेल या सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। मगर ध्यान रखें कि इनमें सरसों का तेल शुद्ध हो और उसमें कोई मिलावट न हो। अखंड ज्योति को देवी मां के दाईं ओर रखा जाना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढक कर रखना चाहिए। संकल्प समय खत्म होने बाद दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से बुझाना सही नहीं है, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को देवी देवताओं का स्थान माना गया है। इसलिए अखंड ज्योति पूर्व दक्षिण कोण यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, देवी दुर्गा और शिवजी की आराधना करें। दीपक प्रज्वलित करते वक्त मन में मनोकामना सोच लें और मां से प्रार्थना करें कि पूजा की समाप्ति के साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। अखंड ज्योत जलाते वक्त यह मंत्र पढ़ें, एयूएम जयंती मंगला, काली भद्रकाली, कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अखंड ज्योति जलाने के शुभ नियम। नवरात्रि में अखंड ज्योति की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होती है। यह हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में भी हो सकती है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इस मंत्र का जप करने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक होता है।
दीपक की लौ सुनहरी जलनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती है और व्यापार में प्रगति होती है। अगर अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो घर में आर्थिक तंगी आने की संभावना रहती है। दीपक में बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है और मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से आर्थिक समृद्धि आती है और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति का बखान होता है। नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति एवं पितृ शांति रहती है। नवरात्रि में घी एवं सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाने से त्वरित शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। नवरात्रि में विद्यार्थियों को सफलता के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो उसे दूर करने के लिए वास्तु दोष वाली जगह पर तिल्ली के तेल का दीपक जलाकर रखना चाहिए। शनि के कुप्रभाव से मुक्ति के लिए नवरात्रि में तिल्ली के तेल की अखंड ज्योत शुभ मानी जाती है। आपको देवी लक्ष्मी को मंगलवार और शुक्रवार के दिन गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। ये दोनों ही दिन देवी को यह चमत्कारी फूल अर्पित करने पर आपको आर्थिक लाभ होता है। आपको धन हानि हुई है तो उसकी भरपाई का मार्ग भी आपको मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में नए अवसर प्राप्त करने के लिए भी इस उपाय को आप अपना सकते हैं। तिजोरी में रखें गुड़हल का फूल। आप अपनी तिजोरी में कपूर के साथ गुड़हल का फूल रखती हैं तो इससे भी देवी लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। आपको बता दें कि कपूर और गुड़हल नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देते हैं। ऐसे में यदि किसी कारणवश आपके पास पैसे नहीं टिक रहे हैं तो यह टोटको नवरात्रि के पर्व पर जरूर करें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। पितृदोष दूर करने का उपाय। नवरात्रि में आप नियमित अभिजीत मुहूर्त में सूर्य को जल अर्पित करें और गुड़हल का फूल भी साथ में चढ़ाएं। दरअसल पितृदोष होने पर कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाता है। ऐसे में सूर्य को मजबूत बनाने के लिए आप इस उपाय को अपना सकती हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि में तुलसी के पौधे की पूजा करने के नियम और इसे किस प्रकार से खाना है। तुलसी के पौधे में नियमित ही जल चढ़ाना चाहिए। बहुत सी महिलाएं ऐसा नहीं कर पाती हैं, इसलिए नवरात्रि के त्योहार पर आपको जरूर ऐसा करना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाकर वहां मौजूद तुलसी के पौधे पर भी जल चढ़ा सकते हैं। कोशिश करें कि आप जब तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं तो उगता हुआ सूर्य आपके सामने हो। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य की किरणें और तुलसी के पौधे की ऊर्जा आपके मन को शांत करती हैं और सकारात्मक प्रभाव आप पर डालती हैं। तुलसी पर कच्चा दूध अर्पित करें। नवरात्रि के पर्व के दौरान जो भी गुरुवार पड़े उस दिन आप तुलसी के पौधे में पानी के साथ साथ कच्चे दूध की कुछ बूंदें भी अर्पित कर सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपको खाली कच्चा दूध तुलसी के पौधे में नहीं चढ़ाना है, क्योंकि इससे पौधे को हानि पहुंच सकती है। तुलसी की पत्ती का सेवन भी आप कर सकती हैं। इसके लिए आप नियमित 5 से 7 पत्ते तुलसी के पौधे से तोड़कर और उसे पानी से साफ करके निगल जाएं। ऐसा करने से आपकी सेहत को भी लाभ होगा और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। इससे आपकी किसी भी कार्य में निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।